Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2016 Part C क्वेश्चन नंबर 65 बुकलेट कोड ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का बेसिक प्रॉपर्टीज से पूछा गया है और कहीं ना कहीं आइगन वैल्यूज पे बात किया गया है और कहीं ना कहीं आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में इन्होंने बात किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस क्वेश्चन को जिसने भी फ्रेम किया है वो 3-4-5 टॉपिक को एक साथ रिलेट करके पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, लेट टी बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी t की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स which of the following statements are true? T has distinct eigenvalues. T has one eigenvalues of multiplicity n. 0 is an eigenvalues of T. T is similar to a diagonal matrix. Okay, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज के बारे में 3 ऑप्शन और एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं मैं, अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा मेन कीवर्ड है वो ये प्रॉपर्टी। ठीक है, टी एन इक्वल टू 0। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक बार आप किताब में पढ़ लीजिए, एक बार मैं उसको रिकॉल करता हूँ। ठीक है, कि एक आपकी एक मैट्रिक्स क्या है टी, इसे निलपोटेंट मैट्रिक्स तब कहेंगे आप जब आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए सच दैट टी एन इक्वल टू क्या आ जाइए 0 मैट्रिक्स। ठीक है, टी एन इक्वल टू क्या आ जाए 0 मैट्रिक्स, तो उसे आप कहेंगे कि आपकी मैट्रिक्स क्या है निलपोटेंट है। तो ये आपकी डेफिनेशन से ही मालूम पड़ रहा है कि अगर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, बस थोड़ा सा ही आपको बता दिया कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अगर बेसिक्स की डेफिनेशन है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा टी हो गया, टी इज टी इज निलपोटेंट। ठीक है, जब आपका टी निलपोटेंट हो गया तो इस बात का ये मतलब निकला कि इसके जितने सारे आइगन वैल्यूज आएंगे वो सारे के सारे क्या आते हैं 0 आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर नॉन ज़ीरो है तो वो मैट्रिक्स जो आपका है वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात ये है कि उसके जितने सारे आइगन वैल्यूज आएंगे उसके सारे आइगन वैल्यू 0 आएंगे। ये भी एक रिजल्ट है और इसका प्रूफ यू कैन स्किप। ठीक है, ये भी रिजल्ट है। तो इन्होंने कहा है कि टी हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर मैं मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, इफ़ यू टेक द काउंटर एग्जांपल टी इज इक्वल टू 0 मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 की मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, नल मैट्रिक्स, इसके सारे आइगन वैल्यू 0 हैं। तो इन्होंने कहा है n डिस्टिंक्ट, ऐसा तो नहीं है, इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जांपल से जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो गया। अगर मैं एक मैट्रिक्स और ले लेता हूँ, यहाँ पे इरेज करके 1 ले लिया। ठीक है, अब टी स्क्वायर अगर आप करोगे ना तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो भी नॉन ज़ीरो। तो फिर आपकी ये जो कह रहे हैं टी इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के ये सिमिलर हो जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है। मतलब ये बोल रहे हैं बेसिकली ये कि टी इज डायगोनलाइजेबल, ये बेसिकली ये बोल रहे हैं। तो आपका जो टी है
वो डायग्नोजेबल हो ही नहीं सकता अगर वो मैट्रिक्स निलपोटेंट है और नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी निलपोटेंट है, नॉन ज़ीरो है, तो ये आपकी डायग्नोजेबल नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ है वो डिस्कार्ड हो गया इस काउंटर एग्जाम्पल से। अब अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसकी दो कंक्लूज़न आप बेसिकली इजी निकाल सकते हैं, और दोनों जो आपका कंक्लूज़न है वो एक रिज़ल्ट है। अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसके सारे आइगन वैल्यू क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। तो इसका ऑप्शन थर्ड है वो ट्रू हो गया। और इसके आइगन वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा, वो ज़ीरो आएगा, और जो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो काउंटिंग में कितनी आएगी, n आएगी। तो इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट सेकंड में कहा है कि इसके पास आइगन वैल्यू सिर्फ एक आएगा और जिसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, n। तो ये आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आएगा, वो ज़ीरो आएगा, कोई और नहीं आएगा। तो और जो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो n हो जाएगी। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, वो ये रिजल्ट है, और ये दो रिजल्ट आपके हैं, और ये फर्स्ट वाला और फोर्थ जो ऑप्शन है वो काउंटर एग्जाम्पल से आपका डिस्कार्ड हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल होता है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी, बेसिक प्रॉपर्टीज, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डिफिनेशंस हैं जैसे आइगन वैल्यूज़, डायग्नोजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जब आप हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, आगे भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ की डिफिनेशंस, ठीक है, और ये सारी चीज़ें निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिफिनेशन आप बहुत ही केयरफुल्ली पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम आराम से पढ़िए आप डिफिनेशन, और एकदम केयरफुल्ली पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट को भी पढ़िए, है ना, रिजल्ट को भी पढ़िए, और उसके साथ साथ जो आपकी जितने सारे डिफिनेशंस है, रिजल्ट्स है, एप्लीकेशंस है, उन सभी चीज़ों को आप सीखिए, समझिए। नेट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।